मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अध्यात्म चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये विषय है कि जैसे कोई कहता है, कोई घोषणा करता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। ज़्यादातर लोगों की रुचि इसी में रहती है बोलने में, जो अपने को अनास्तिक समझते हैं। ईश्वर को नहीं मानता ऐसा बोल के एक घोषणा करते हैं, जैसे बहुत बड़ी बात कर दी है। ईश्वर को नहीं मानता मतलब उनका तात्पर्य यह है कि वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। लेकिन ईश्वर क्या है ये नहीं बताते। उनके हिसाब से परिभाषा क्या है ईश्वर की, भले वो तो क्लियर करो। आप क्या सोचते हो कि ईश्वर क्या है, आप बताओ तो पता चले कि आप क्या ईश्वर के बारे में विचार करते हो। आप उसको नहीं मानते हो। आप जो जानते हो ईश्वर के बारे में, जो कंसेप्ट आपके दिमाग में है, वो आपका बनाया हुआ है या कहीं से सुना है, कैसे है, जो भी आपके दिमाग में आई, गलत सही वैसे कंसेप्ट बना के रखे हो, वही को आप बोलते हो मैं ईश्वर को नहीं मानता। पहले आपको क्लियर करो, पता चला कि ऐसा ईश्वर होता ही नहीं। तो आपसे सहमत मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है जो नहीं मानता, या ऐसा जो नहीं होता है। मानना एक अलग बात है, ये आप उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये कर रहे हो कि आप उसको जानना ही नहीं चाहते। वो जानने का विषय है, मानने का नहीं है कि अब अंधी मान्यताओं को लेकर के चल दिए। ऐसे तो लोगों को देखो तो दुनिया के अलग अलग लोगों के अलग अलग ईश्वर हैं, अलग अलग सबके संसार हैं, तो अलग अलग ईश्वर भी है। ईश्वर तो संसार का रचयिता है ना। तो जितने लोग हैं उनके सबके अपने अपने संसार भी हैं, एक संसार नहीं है। ये संसार जो है, आप अपने नज़रिए से देखो। मैं कोई बात बोलूं, आप उसके हिसाब से अलग अर्थ निकालोगे, दूसरा आदमी अलग निकालेगा। ऐसे ऐसे उनका आंतरिक संसार और है, सबका एक संसार नहीं हो सकता। ऐसे उनके सबके ईश्वर भी अलग हो गए हैं। तो अलग अलग संसार होने से सृष्टिकर्ता भी अलग हो गए। और यहाँ एक बात ये है कि आप ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन आप अपने आप को मानते हो कि मेरा अस्तित्व है, तुम हो। ये तो क्लियर कर रहे हो कि मैं नहीं मानता, मतलब मैं तुम हो ना। अब पता चले कि तुम ही नहीं हो तो, तुम ही ना हो तो फिर संसार भी नहीं हो तो। असल बात यह है कि ईश्वर होता भी नहीं है, जिस प्रकार की आप मान्यता रख रहे हो ना। संसार ही नहीं होता, मैं ही नहीं होता, कोई होता ही नहीं है। वेद में सीधा कहा गया ना, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म के अलावा दूसरा है नहीं, सब भ्रम है, माया है। माया असत्य है, झूठी है। जब संसार झूठा तो संसार का रचनाकार भी झूठा हुआ। ये तुम्हारे ईश्वर हैं, तुम्हारे बनाए हुए ईश्वर हैं, वो होते ही नहीं। सही बात है, संसार ही नहीं होता तो तुम ही नहीं होते हो। तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा सृष्टिकर्ता कहाँ हुआ। तुम हो इसलिए सोचते हो मुझे बनाने वाला कोई है। होने का अर्थ ये है कि जो आपका नाम है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो नहीं है। एक ही सत्य है, वो ब्रह्म है, और वो सांसारिक रूप में नहीं है। ये संसार भी नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। सत्य ईश्वर सत्य या ब्रह्म जो है वो सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठ है। सत्य वो होता है कि जो बिल्कुल न बदले, जो सदा रहे, परिवर्तन नहीं होता उसमें कहीं। संसार का नियम ही है परिवर्तन। मेरे सामने कितना संसार बदल गया, आपके सामने कितना संसार बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो झूठ हुआ, एक दिन वो खत्म भी हो जाएगा। जैसे जो जन्म लिया वो खत्म भी होगा, संसार भी जन्म लिया है, ये असत्य है। इसलिए ईश्वर होता भी नहीं, मैं ही नहीं होता, तुम भी नहीं होता, संसार ही नहीं होता। धन्यवाद।